सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी। आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि तो कई बार सुन ली तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ गया, तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो जाओ और उसको भूख नहीं लगती, काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाग कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पे बिना रखी जाए इसी कड़वी और फांकी मारनी पड़ेगी, तब वो जबर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी और फिर ऐसी भूख लगेगी। बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगा करे, घर के भी नो क्या करे, घनी रोटी ना खा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुना नहीं। कबीर भगवान बताओ, हमने तो कदे सुना नहीं, तो ये उसका जबर है, मलेरिया हो रहा है उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है। वो ग्रस्त है उस जवर से, पाप के, और पाप कटेंगे अमृतवाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले और 5-4 सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे। जैसे गोली के कोई ये गोलियां कोई खाकर बट्टी जो खाकर आती है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है, बुखार उतार देती है। बुखार उतरते फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं ये दास देखता है, गांव गांव में घर घर में जाकर के दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए। पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नो कड़वे कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू क्या करेंगे फंड हमारे घर पे। और जब सुने थे सत्संग 3 दिन सामने बैठ के ना सुना थे तो अम्मा ही लाया करते छत पे, इनने भी सुनना जा। वो अपना बैठ के किधर किधर जरूर सुनते, कोने में, कमरे में, बाहर भीतर। तो ये तीसरे वचन है उसकी, उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तक वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे। और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करे थे, 100-100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते, वह भूख जागी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की गौड़ जीवन है, गरीबदास जी को दी उन्होंने आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पे आएंगे कि परमात्मा